एक सब बताए ना कुछ। ये भी थोड़े दिन रुक जाए तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि किसी के कहने पे एक बार रुक सकता है, 2 बार रुक सकता है, ज्यादा नहीं रुकेंगे। वाह क्या बात है मोहसिन बेग साहब। मोहसिन बेग साहब, ये जो लाहौर का एक केस है, इसके ऊपर मैंने राय तो दे दी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये इस किस असूल पे परखना चाहिए? मिसाल के तौर पे जिस तरह से आपने कहा ना कि भाई एक तो कंक्लूड नहीं हुई चीज़ें, दूसरी बात ये है कि अगर कोई किसी का रिश्तेदार हो तो क्या उसके ऊपर तो नहीं ये बोझ आ सकता कि भाई ये एक जुर्म हुआ है, या जब तक वो अपनी पावर इस्तेमाल ना कर रहा हो? यानी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किस असूल पे परखना चाहिए किसी बड़ी शख्सियत से जुड़ी हुई वो जो बंदा हो, उसके गुनाह का जो कह रहे हैं कसूर जो है वो सारा उस पर तो नहीं डाला जा सकता कि यार ये इसहाक डार साहब भी कसूरवार हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं डाला जा सकता। हर क्राइम का इंडिविजुअल जिम्मेदार होता है जिसने क्राइम कमिट किया होता है। दूसरी बात यह है कि वो इंग्लिश की एक कहावत है, हिज स्टोरी हर स्टोरी एंड द ट्रूथ। सच अभी तक नहीं। उससे पहले मेरे ख्याल में इस पे तबसरा करना भी बनता नहीं है। जहां तक बात अभी मैं डोगर साहब की सुन रहा था कि 3 साल बड़ी पोस्टिंग होती है किसी भी ऑफिसर के लिए, तो मैं तो ये भी डोगर साहब से पूछना चाहता हूँ, ये चीफ सेक्रेटरी साहब कब जाएंगे? वाह क्या बात है मोहसिन बेग साहब। यहाँ पे ये कहा जाता है कि चीफ सेक्रेटरी तब भी जाएंगे जब वो खुद चाहेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बेग साहब बताए ना कुछ। ये भी थोड़े दिन रुक जाए तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि किसी के कहने पे एक बार रुक सकता है, 2 बार रुक सकता है, ज्यादा नहीं रुकेंगे। बहरहाल ये ज़िमनी सी बात है, इसके ऊपर नहीं। जहां तक वो ये तो मैंने ऐसे ही डोगर साहब को सवाल कर दिया। नहीं, आपने अच्छा सवाल किया है मोहसिन साहब। थोड़ा सा मैं इसको, अगर आपकी इजाज़त से, वो जाते हैं या नहीं जाते, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है या नहीं, ये तो वज़ीर आला को पता होगा या मुतलका लोगों को। लेकिन हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हैं यहाँ पे। अगर कोई ख़बर दे ये वो, तो यहाँ पर तो NCCI का दफ्तर हमारे करीब बन गया है, यहाँ पे 1.5-2 माह पहले शिफ्ट किया है। मैं देख के भी आया हूँ उस दिन। तो वहाँ से कोई बंदा उठता है, जाके दरख्वास्त दे आता है, और वो तो मैंने उनसे पूछा है तफ्तीशियों से कि आपके पास कितने केस हैं, तो वो हमें कोई 2-3 मरतबा बुला चुके हैं, हमें से मुराद साफ़ियों को। नहीं, वो देखें, टाइम बदल जाता है। मेरी भी जब गिरफ्तारी हुई तो मुझे अरेस्ट करने के बाद FIR हुई थी, तो उसमें तो कोई इंक्वायरी भी नहीं थी। लेकिन टाइम बदल जाता है। ये जो आज जितने कानून ये बना रहे हैं, जिस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कल आप देखिएगा, मेरी बात नोट करें, ये कल इनके गले पड़ जाएगा। पहले वालों का हशर आपने देख लिया, और वो भी आज उसी ये पैमरा का जो पीका लॉ जो था, जी, ये अली साहब से रात को जब मैं अरेस्ट हो गया तो रात को उन्होंने ऑर्डिनेंस पास करवा लिया और सुबह मुझ पे लगा दिया ताकि मेरी 5 साल तक बेल ना हो। पीका के पहले शिकार पहला। अब आप देखिए कि जितने लोग पीका में पकड़े जा रहे हैं उसमें ज्यादा PTI वाले। तो मकसद ये है कि आप जो भी लॉ बनाएंगे, ये ख्याल रहे आपको कि आप इसी का शिकार होंगे। और आज पावर में है, कल नहीं होगी आपकी पावर, और कल आपको फिर पता चलेगा। और ये जो आप पावर एंजॉय करते हैं, पावर जो है हमेशा याद रखें अच्छे के लिए होती है, बुरे के लिए नहीं। बुरे के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो ये कल को आपको उसको फेस करना पड़ेगा। तो ये वक्ती बातें हैं। आपको बीइंग अ जर्नलिस्ट आप अपना ज़मीर मुतमिन रखें, और मैं इस शक में हूँ कि हमें गलत चीज़ नहीं बोलनी चाहिए या गलत स्कैंडल को नहीं उछालना चाहिए। फैक्ट्स हमेशा जो है वो आपका साथ देंगे। फैक्ट्स के ऊपर बात करें। अल्लाह के फजल से कोई भी इदारा आपको पूछ नहीं सकता। ठीक हो गया।